Hi traders, my name is Varun and welcome to QuantSap. So हर कोई मुझे पूछता है कि अलर्ट्स को यूज करके क्या हम एंट्रीज को ट्रिगर कर सकते हैं, क्या हम एग्जिट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, या अगर मुझे कंडीशनल अलर्ट सेट करने हैं कि अगर मैं ग्रीक्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो ग्रीक्स के बेसिस पर मैं जाकर अलर्ट सेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। या लेट्स से मेरा एक ट्रेड सेटअप है बेस्ड ऑन वॉल्यूम और वीवैप, क्या मैं उस पर अलर्ट्स लगा सकता हूँ। लेट्स से मैं कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट जाकर मैं यूज करता हूँ, या ओपन इंटरेस्ट को मैं जाकर कंटिन्यूसली मॉनिटर करता हूँ, तो उसके ऊपर मैं कोई ट्रेड सेटअप बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। सो ऑल ऑफ दीज क्वेरीज विल बी आंसर्ड इन टुडेज वीडियो। आज हम एक ऐसा सेटअप देखेंगे जिसमें आप सिंपली सिंपली जाकर अपना काम करते रहोगे। आप एक सिंपल सा सिस्टम सेट करके आप अपना काम करते रहोगे, और जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा वैसे आप जाकर ट्रेड में एंट्री या फिर एग्जिट करोगे। ठीक है, सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स आउट देयर, जो मेरी तरह है, जो पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ नहीं पाते, तो उनके लिए बहुत ही एक इफेक्टिव वीडियो होगा आज का। तो मेक श्योर यू स्टिक टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज बहुत सी चीजें हैं जो मैं टुवर्ड्स द एंड बताऊंगा, सच एज द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मैं शेयर कर रहा हूं मेरी स्क्रीन को। ठीक है, बट उससे पहले मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर करूंगा जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ठीक है, कि कहां से हमने आइडिया लाया और क्यों ये चीज हम यूज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड अगर मैं लेट्स से राइटिंग करता हूं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी फॉर पीपल हु डू नॉट नो, आईवी इज नथिंग बट implied volatility. implied volatility IV is nothing but implied volatility. ठीक है, the term implied means expectation या expected, and the term volatility means momentum. ठीक है, so जो implied volatility होती है that is nothing but expected momentum. ठीक है, just for people who do not know, I know हमने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज कवर की है, implied volatility का कंसेप्ट मैं कवर कर चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में, बट आई स्टिल कीप ऑन कवरिंग दोज, बिकॉज हो सकता है आपने फर्स्ट वीडियो जो देखा है कॉन्सेप्ट का ये देखा होगा, एंड यू माइट नॉट नो दैट, तो आप सारे वीडियोस तो देखते नहीं बैठोगे, तो इसीलिए ये चीज मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो implied volatility इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम। अभी ऑप्शंस मार्केट में हम जब भी चीजें देखते हैं तो हम एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जो ये मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है ये ऑप्शन सेलर हमेशा अपने हिसाब से सेट करता है। ठीक है, कि अगर मैं जाकर एट द मनी का कॉल इनपुट राइट कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, तो आई विल हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम, कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर बाजार 22,000 पर चल रहा है तो बाजार 22,200 के ऊपर ना जाए और 19 और 21,800 के नीचे ना जाए। सो ये चीज हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द मार्केट, सो वी एज ऑप्शन राइटर्स वी नॉर्मली यूज दैट। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम है दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द राइटर्स। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या आईवी का हमेशा एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है प्रीमियम्स के साथ। पॉजिटिव कोरिलेशन विद द प्रीमियम्स माने अगर आईवी इंक्रीज हो रही है तो प्रीमियम्स भी इंक्रीज होंगे। कॉल एंड पुट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आईवीज डिक्रीज होते हैं तो दैट मीन्स प्रीमियम्स भी डिक्रीज होंगे, कॉल एंड पुट दोनों के। सो दैट इज द मोस्ट बेसिक आइडिया, मोस्ट सिंपलेस्ट आइडिया दैट वी फॉलो वेन एवर वी आर ट्रेडिंग देयर, राइट। सो ये चीज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं। नाउ देर आर अ लॉट ऑफ इंट्राडे ऑप्शन राइटर्स जो लोग इंट्राडे बेसिस पर हायर प्रीमियम सेल करना चाहते हैं स्ट्रैडल्स के हिसाब से। तो लेट्स से करंट स्ट्राइडल प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए का। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आप लोगों के सामने। स्ट्राइडल प्रीमियम चल रहा है 10 रुपीज। ठीक है, लिख देता हूं मैं, स्ट्राइडल प्रीमियम इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, मुझे सेल करना है वही सेम स्ट्राइडल, मुझे सेल करना है एट 12 रुपीज। तो अभी मुझे एक अलर्ट सेट करना पड़ेगा कि जैसे ही स्ट्रैडल का प्रीमियम 10 रुपए से 12 रुपए हो जाए वैसे ही मैं जाकर सेल करूंगा, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स जाकर इंप्लाइड वोलेटिलिटी का मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड करते हैं। सो फॉर पीपल हु डू नॉट नो, इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा एक मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, कि बाजार अगर मूव कर रहा है
राइट। बाजार में मोमेंटम है, तो मोमेंटम हमेशा लॉन्गर लास्टिंग नहीं रहेगा, राइट। बाजार में अगर लेट्स से मैं बोलूं निफ्टी आज 10% भाग गया, तो डेली बेसिस पर 10% नहीं भागेगा, हो सकता है कल को 2% ही भागे। तो हमेशा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होता है या जो एक्सपेक्टेशन होता है मोमेंटम का, दैट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। तो ये जो स्ट्रैडल प्रीमियम्स की मैं बात कर रहा हूं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो ज्यादा देर तक बढ़कर नहीं रहेगी। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने पर स्ट्रैडल प्रीमियम हो जाता है 12 रुपए, और 12 रुपए पर मुझे परफेक्टली कैपिटलाइज करना है, और 12 रुपए पर मुझे जाकर सेल करना है। तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट ट्रिकी, बिकॉज ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, बट देर आर अ लॉट मोर एग्जांपल्स विद दैट। तो सिर्फ प्रीमियम्स पर नहीं होता है, देर इज डिफरेंट एज वेल, राइट, डिफरेंट थिंग्स एज वेल। स्ट्रैडल बाई भी करते हैं लोग, ऑप्शंस बाई भी करते हैं, ऑप्शन बाइंग के भी ट्रिगर्स होते हैं कि इस प्राइस पर मैं जाकर ऑप्शन को बाई करूंगा। तो ये चीज आप जाकर कर सकते हो। कैसे करोगे? सिंपल। ऑप्शन आप आओगे हमारे क्वांट्सएप के अंदर। सो क्वांट्सएप इज आर वेब ऐप। यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज माय वेब ऐप, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। क्वांट्सएप को मैं हमेशा यूज करता हूँ, स्पेसिफिकली जब मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ, बिकॉज क्वांट्सएप हैज एवरीथिंग, राइट। कोई भी ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो क्वांट्सएप के अंदर नहीं है, जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है, सो क्वांट्सएप इज माय ब्रेड एंड बटर। हो सकता है आगे जाकर चेंज हो जाए फ्यूचर में, बट एज ऑफ नाउ क्वांट्सएप इज माय ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो इसमें आप सर्च ऑप्शन में जाओगे, सो दिस इज द वेब ऐप, web.quantsap.com। बट अगर आप एंड्रॉइड या iOS पर हो तो यू कैन गो एंड इंस्टॉल एन ऐप एज वेल। ठीक है, ऐप स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल है, आप सिंपली जाकर ऐप इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूं लेट्स से अलर्ट्स पर, ठीक है, तो अलर्ट्स आप जाकर सर्च कर सकते हो। सो वी हैव प्राइस अलर्ट्स, ग्रीक अलर्ट्स एंड स्ट्रैटेजी अलर्ट्स, ये तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सिंपली मैं स्टार्ट करूंगा प्राइस अलर्ट से, धीरे धीरे करके विल वर्क आवर वे अप। अभी यहाँ पर सिंगल अलर्ट और स्ट्रैटेजी अलर्ट है, वही जो मैंने कहा, सिंगल अलर्ट अलर्ट पर फोकस करेंगे। सो यू कैन आइदर सेट एन अलर्ट ऑन फ्यूचर। तो फ्यूचर्स में भी बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं। जैसे जस्ट एक अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर रहूंगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। ठीक है, आज के दिन पर नेशनल एल्यूमिनियम ने एक जोरदार मूव दिया है। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम ने एक जोरदार मूव दिया है, तो मैं चेक करूंगा नेशनल एल्यूमिनियम जाकर। ठीक है, वन डे चार्ट पर लेट्स से मैं जाकर चेक करूंगा नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम ने ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दिया है इसका। अगर मैं सिंपली आप लोगों को आरएसआई भी बताऊं, अभी दीज थिंग्स आर द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स, राइट, जो हर कोई करता है। 60-40 का आरएसआई हर कोई यूज करता है, तो मैं ये लगा देता हूं यहाँ पर 60 और 40 का आरएसआई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आरएसआई ने जस्ट ब्रेकआउट दिया है आज के दिन। अभी एक नॉर्मल ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है वो क्या सोचेगा कि भाई मुझे इस कैंडल का हाई ब्रेक होती है ट्रेड बनाना है। ठीक है, अभी इस एंट्री को परफेक्टली ट्रिगर करने के लिए मुझे नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तब आंखों में तेल डालकर बैठना पड़ेगा कि भाई 191.55 का लेवल जैसे ही आ जाएगा वैसे मैं यहां पर ट्रेड लगाने को रेडी हूं, एक बटन दबाते। ये चीज ठीक है, एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए ये चीज सिंपल, बिकॉज उसका काम है वो। बट व्हाट अबाउट पीपल लाइक यू एंड मी, जो हमारे जैसे लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, या जिनके पास पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने का टाइम नहीं है, उनके लिए क्या? तो हम सिंपली जाएंगे अलर्ट्स में। ठीक है, आई जस्ट सेट द सिंबल एज नेशनल एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्सपायरी आप सेट कर दो, जो भी है मंथली एक्सपायरी ही सेट करोगे। फील्ड में प्राइस सेट कर सकते हो, तो प्राइस ओआई वॉल्यूम का अलर्ट्स आप सेट कर सकते हो फ्यूचर्स के अंदर। तो प्राइस ट्रिगर ऑन अबव, सो अबव बिलो या बोथ, दोनों में से कुछ एक आप कर सकते हो। लेट्स से अबव मैं कर देता हूं। ठीक है, माय वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 189.60। करंट प्राइस अगर मैं देखूं, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस अगर मैं देखने जाऊं, एक सेकेंड, अगर मैं इसका करंट एक्सपायरी भी देखने जाऊं, 30th में का एक्सपायरी, ठीक है, 189.60 का प्राइस चल रहा है अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो। ठीक है, मेरा एंट्री जो था वो था 191.55, तो यहां पर मैं वैल्यू लगा लेता हूं 191.55। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लगा दिया। करंट वैल्यू आपको दिख जाएगा यहाँ पर जब लाइव मार्केट में रिफ्रेश हो रहा होगा करंट मार्केट प्राइस के साथ। जैसे ही ये अलर्ट में लगा रहा हूं, यहाँ पर मैं या तो क्वांट्सएप पर, अगर मैंने मोबाइल ऐप ओपन किया है तो क्वांट्सएप पर, मोबाइल ऐप पर मुझे अलर्ट आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर टेलीग्राम भी लिंक कर सकता हूँ। सो व्हाट्सएप यहाँ पर जानबूझकर डाला नहीं है, बिकॉज व्हाट्सएप हैज अ डिले।
टेलीग्राम एंड हमारा एप्लीकेशन डू नॉट हैव ए डिले, सो जैसे ही आप लगाते हो वैसे आपका अलर्ट आ जाएगा। यहाँ पर तीन चीजें हैं, मैं एक बार ब्रीफली समझाता हूँ। वी हैव गुड टिल एक्सपायरी, गुड टिल डेट और गुड टिल टाइम। गुड टिल एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी तक ये अलर्ट वैसे का वैसा रहेगा अगर ट्रिगर नहीं होता तो। गुड टिल डेट मतलब मैं एक डेट सेट कर सकता हूँ कि कल तक ये अलर्ट ट्रिगर हो जाना चाहिए वरना ये अलर्ट हट जाएगा, या परसों या तरसों जो भी है। और गुड टिल टाइम मींस मैं एक पर्टिकुलर टाइम, डेट और टाइम साथ में सेट कर सकता हूँ। तो गुड टिल डेट में सिर्फ डेट, गुड टिल टाइम में टाइम भी, कि मुझे चाहिए कि 3 बजे तक अलर्ट ट्रिगर हो जाना चाहिए, उसके बाद अगर ट्रिगर हो रहा है तो मुझे ट्रेड नहीं बनाना है। सो ये हमने पैरामीटर्स दिए हुए। तो अगर मैं लेट्स से गुड टिल अलर्ट सेट करता हूँ, गुड टिल एक्सपायरी सेट करता हूँ अलर्ट, और मैं यहाँ पर अलर्ट क्रिएट करता हूँ, तो देखिए ये अलर्ट लग गया है। ठीक है, सो इट्स अ फ्यूचर अलर्ट। ठीक है, आप देख सकते हो प्राइस पर लगा हुआ है अबाउ 191.55, करंट वैल्यू आपको दिखता रहेगा। और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म भी दिख जाएगा। सो टेलीग्राम लिंक किया तो टेलीग्राम दिख जाएगा, बट ये मोबाइल ऐप है तो यू हैव टू, अगर आपने टेलीग्राम लिंक नहीं किया है तो यू हैव टू बी अलर्ट ऑन द मोबाइल ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप आपको आपके पास रखना पड़ेगा इंस्टॉल किया हुआ, तो जैसे ही अलर्ट आ जाएगा वैसे आप जाकर स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। सो दिस इज वेयर द एंट्री इज ट्रिगर। वही सेम चीज आप एग्जिट पे भी कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं कहीं पर ट्रेलिंग कर रहा हूं या मेरा अगर टारगेट कहीं पर एक सेट है, मुझे लग रहा है कि 200 का मेरा टारगेट होगा, 300 का मेरा टारगेट होगा, वो टारगेट भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा वैसे मैं जाकर स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंट्राडे में कभी भी आप एक स्टॉप लॉस या टारगेट सेट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी इंट्राडे में कर सकते हो, पोजिशनली नहीं कर सकते, माय बैड। ठीक है, इंट्राडे में आप हमेशा एक स्टॉप लॉस या एक टारगेट सेट कर सकते हो, पोजिशनली वो कोई भी ब्रोकर अलाउ नहीं करता है बिकॉज ऑफ द गैप रिस्क, कि गैप अप गैप डाउन आ जाता है तो क्या करोगे फिर। तो गैप रिस्क की वजह से बहुत से जो ब्रोकर्स है वो चीज अलाउ नहीं करते। सो दैट इज वाई वी हैव क्रिएटेड दीज अलर्ट, सो दैट आपको अलर्ट्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ऑटो स्क्वायर ऑफ या ऑटो एग्जीक्यूशन वो सब तो हम भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज अगर बाजार में गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट एटलीस्ट आपको एक अलर्ट आ जाएगा, तो इंट्राडे अलर्ट भी सेट कर सकते हो, पोजिशनल अलर्ट भी सेट कर पाओगे, एंड दैट विल बी इट फॉर। ठीक है, दिस वॉज फॉर फ्यूचर। फॉर ऑप्शन अगर आप जाते हो तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, बिकॉज बाकी सब रिमेन्स सेम, आप कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हो, कॉल पुट जो भी है आप लगा सकते हो। फील्ड में अगर आप देखो तो प्राइस हुआ है वॉल्यूम, उसके साथ साथ आईवी और ग्रीक्स का भी डेटा है। सो ग्रीक्स में वी हैव द डेटा फॉर डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, जो प्राइमरी चार ग्रीक्स है वो। बट उसके साथ साथ सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का भी डेटा अवेलेबल है। तो इफ यू आर समवन हु ट्रेड्स बेस्ड ऑन गामा, बेस्ड ऑन वाना, बेस्ड ऑन चाम, बेस्ड ऑन वोल्गा, वेटा, कलर, जोमा, अगर आप ये सारे बेसिस पर ट्रेड करते हो, सो नॉट नेसेसरी कि आप हर बार जाकर इन पर ट्रेड करते रहोगे, बिकॉज लेट्स फेस इट, 99% ऑफ द traders don't even know what these Greeks are। ठीक है, तो ग्रीक्स पर प्रॉब्ली मुझे एक अलग से सेशन कंडक्ट करना पड़ेगा। बट इफ यू नो, इफ यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो लोग इन चीजों को यूज करते हैं, तो ग्रीक अलर्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, आई हैव सीन के लोग डेल्टा अलर्ट्स लगाते हैं। डेल्टा अलर्ट्स कोई भी डेल्टा हेजिंग के हिसाब से अगर उनको डेल्टा अलर्ट्स लगाने तो डेल्टा अलर्ट्स लगा सकते हैं, थीटा अलर्ट्स लगा सकते हैं, वेगा अलर्ट्स लगा सकते हैं। अगर आपको लगाने हैं तो वो आप जाकर लगा सकते हो। आईवी अलर्ट्स लगाते हैं बहुत से लोग, जैसा मैंने वहां पर स्ट्राइडल प्रीमियम अलर्ट लगाया था, वैसे आप आईवी अलर्ट लगा सकते हो कि लेट्स से मुझे लग रहा है निफ्टी का आईवी चल रहा है 10 पर, 12 का आईवी जैसे आ जाएगा वैसे निफ्टी का आईवी गिरेगा 12 से, तो मैं 12 का अलर्ट लगा सकता हूँ, 12 के आईवी का। और फिर जैसे ही 12 पर आएगा आईवी, मुझे अलर्ट आ जाएगा, मैं जाकर वहां पर ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। फिर जब प्रीमियम गिरेंगे तो मुझे पैसा बनेगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया दैट यू कैन गो विथ, ये चीजें आप जाकर कर सकते हो। ठीक है, सो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट एक सिंपल, आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। लेट्स से आईवी का अलर्ट, मैं ग्रीक्स पर नहीं जाऊंगा बिकॉज ग्रीक्स इज समथिंग दैट इज वास्ट। तो आईवी का अलर्ट, तो करंट आईवी आप देख सकते हो इसका, राइट, करंट, ये तो करंट मार्केट प्राइस है, बट करंट आईवी आप लाइव मार्केट में देख पाओगे। अगर मैं ऑप्शन चेन ओपन करूं, निफ्टी लगा देता हूं मैं जस्ट फॉर कीपिंग थिंग्स सिंपल, निफ्टी लगा देता हूँ, निफ्टी का करंट एक्सपायरी एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट लग गया है, और उसका आईवी। ठीक है, चेन अगर मैं ओपन करूं आप लोगों के सामने, ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन, और इसमें मैं लगा लेता हूँ निफ्टी। निफ्टी का करंट वीकली एक्सपायरी हम लगाएंगे 30 मई का नहीं, 16 मई का। ठीक है, सो 22,250 का आईवी चल रहा है 14.7। लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आईवी मैक्सिमम जाएगा 17 तक।
ठीक है, मैक्सिमम मुझे लग रहा है आईवी जाएगा 17 तक, तो 17 पर मैं एक वैल्यू सेट कर देता हूँ। सेम गुड टिल एक्सपायरी क्रिएट एन अलर्ट। तो देखिए आईवी अलर्ट भी सेट हो गया कि आईवी जैसे ही 17 के ऊपर जाएगा वैसे मुझे एक अलर्ट आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जाकर वहां पर सेल करूंगा अपने ऑप्शंस, स्ट्रैडल सेल करता हूँ या जो भी सेल करता हूँ वो मैं जाकर सेल कर सकता हूँ। जब आईवीज गिरेंगी तो प्रीमियम्स गिरेंगे और मेरा पैसा बन जाएगा। सिंपल एज दैट। ओपन इंटरेस्ट पर भी आप अलर्ट लगा सकते हो जाकर, ओआई का अगर आप अलर्ट लगा रहे हो। ओपन इंटरेस्ट वैल्यूज आप देख सकते हो कि लेट्स से मुझे चेक करना है हाईएस्ट कॉल, हाईएस्ट कॉल। ठीक है, हाईएस्ट कॉल में अगर अनवाइंडिंग हो रही है या हाईएस्ट कॉल में अगर एडिशन हो रही है उसका अगर मुझे करना है तो भी कर सकता हूँ। लेट्स से 22,500 पर करंटली रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, 22,500 एंड 23,000। 22,500 पर एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो मैं वो सेट कर देता हूँ 22,500। ठीक है, ये मैंने लगा दिया 22,500 का कॉल ऑप्शन। उसमें ओपन इंटरेस्ट करंटली है 63,23,050। अगर मुझे इसमें अनवाइंडिंग देखना है, लेट्स से मुझे 63,23,000 से मुझे चाहिए बिलो 63 लाख जैसे ही पहुंच जाता है 1 2 3 4 5, 63 लाख के नीचे जैसे ओपन इंटरेस्ट आ जाता है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का, तो मुझे जाकर ऑप्शन बाइंग करनी है या कॉल ऑप्शन बाय करना है, बुलिश स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उसका भी अलर्ट लगा सकते हो। ठीक है, उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज अगर मुझे चाहिए वहां पर वॉल्यूम का भी कर सकता हूँ। करंटली वॉल्यूम इज एट 8 कितना है, 8 करोड़। 8 करोड़ का वॉल्यूम मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहा है यहाँ पर, 8 करोड़ 22 लाख का मुझे वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है मुझे 9 करोड़ क्रॉस होने पर मुझे वहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो वो भी हो सकता है। वॉल्यूम बेस्ड अलर्ट्स, ओ आई की जगह पर वॉल्यूम लगा दो। ठीक है, 9 करोड़, सो 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सॉरी, माय बैड, 7 zeros। अगेन क्रिएट एन अलर्ट फॉर दैट इज वेल। वॉल्यूम का भी अलर्ट लगा सकते हो आप जाकर। तो ये सारी चीजें आप जाकर कर सकते हो। ठीक है, सो वट एवर योर ट्रेड सेटअप डिमांड्स वो आप यहाँ पर जाकर कर पाओ। सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल दिस इज हेवन सेंट फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ही इजी हो जाता है ये अपने अलर्ट्स को ट्रिगर करना और अपने एंट्रीज को ट्रिगर करना। तो दिस मेक्स इट वेरी इफेक्टिव एज अ ट्रेडर एज वेल। ठीक है, फाइनल चीज, फाइनल चीज पर आता है, फिर मैं रिकैप कर दूंगा एक बार आप लोगों के लिए। स्ट्रैटेजी अलर्ट। ठीक है, स्ट्रैटेजी अलर्ट। स्ट्रैटेजी अलर्ट में आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेट्स से मैं एक निफ्टी में जस्ट क्रेडिट स्प्रेड बना रहा हूँ। निफ्टी के मैं नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में एक क्रेडिट स्प्रेड बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, लेट्स से मैं 50 डेल्टा का कॉल सेल करूंगा और 10 डेल्टा का पुट, 10 डेल्टा का कॉल बाय कर लूंगा। ठीक है, तो 50 डेल्टा का कॉल सेल या 50 डेल्टा का पुट सेल और 10 डेल्टा का कॉल बाय। लेट्स से मैं बुलिश हूं मार्केट पे, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, और मैं एक क्रेडिट स्प्रेड बना रहा हूँ निफ्टी के अंदर। सो 50 डेल्टा में कौन सा सेल करना चाहिए मैंने, दिस इज द एट द मनी टेक्निकली 22,250। ठीक है, कस्टम स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ स्ट्रैटेजी में ऑप्शन नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, एक मैं सेल कर रहा हूँ एट द मनी पुट। सो 22,250 का मैं पुट जाकर सेल कर रहा हूँ एट लेग, और 21,600 का मैं जाकर लेट्स से जस्ट एक 10 डेल्टा का पुट बाय कर रहा हूँ। 21,600 का, 21,600 यहाँ पर होगा राइट, हाँ 21,600 का मैं जस्ट एक जाकर पुट बाय कर। ठीक है, प्रीमियम्स आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रीमियम्स और प्राइसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, एलटीपी एलटीपी यहाँ पर इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम्स जीरो क्यों दिखा रहा है मुझे, आई डू नॉट नो। ओके, एडिट लेग, यहाँ पर ऑप्शन 23rd, एड लेग, सेव। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अभी लाइव मार्केट में इसके प्रीमियम्स एंड एवरीथिंग सब बताएगा, बिकॉज यहाँ पर प्रीमियम्स तो है, बट यू गेट द पॉइंट। ठीक है, अभी यहां पर आप जाकर स्ट्रैटेजी पर अलर्ट सेट कर सकते हो। यू कैन सेट एन अलर्ट ऑन द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। तो या तो आप एक टारगेट सेट कर सकते हो या तो आप एक स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, जो भी अलर्ट आपको सेट करना है आप कर सकते हो। तो एमटीएम अलर्ट इज देयर। ठीक है, एमटीएम अलर्ट आप लेट्स से मैं जाकर एक टारगेट सेट करता हूं एमटीएम अलर्ट का, जो भी एमटीएम अलर्ट होगा, लेट्स से एमटीएम अलर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 1000 का। ठीक है, तो ये अलर्ट आप सेट कर सकते हो, या तो आप ट्रेलिंग मेथड भी सेट कर सकते हो। ट्रेलिंग मेथड इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स जो मैं रेगुलरली यूज करता हूं। ठीक है, प्रॉफिट ट्रेलिंग, और इसको हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी बोलते हैं। तो लेट्स से मेरा पीक प्रॉफिट है, पीक प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट जो मैं बुक करना चाहता हूं वो है 1000। ठीक है,
और मुझे एटलीस्ट जो भी पीक प्रॉफिट होगा उसका 80% बुक करना है। ठीक है, तो लेट्स से मेरा पीक प्रॉफिट हो जाता है आगे जाकर 1000 जैसे ही आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, वहां से ट्रैक करना शुरू करेगा। लेट्स से मेरा पीक प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, और फॉर सम रीजन बाजार अनफेवरेबल हो जाता है मेरी तरफ, और वो प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, 10,000 से 9,000 8,000 आ जाता है। तो जैसे एक 20% का डिप आ जाएगा वैसे मुझे एक अलर्ट आ जाएगा। तो दिस विल बी माई ट्रेलिंग अलर्ट। इसको मैं एक ट्रेलिंग अलर्ट की तरह बोलूंगा। लेट्स से मेरा एमटीएम है, पकड़ लो, एकदम ज्यादा का एमटीएम नहीं रखता मैं, 3000 का एमटीएम है, ठीक है, क्रिएट अलर्ट। ये मेरा एक स्ट्रैटेजी अलर्ट भी लग गया, देख लो, एक एमटीएम अलर्ट लग गया और एक ट्रेलिंग का अलर्ट लग गया, दोनों अलर्ट लग गए। तो दैट इज हाउ यू कैन सेट योर अलर्ट्स एज वेल। अभी जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रैटेजी में जाकर आप एंट्रीज भी ट्रिगर कर सकते हो, तो लेट्स सी यही स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी का एमटीएम के हिसाब से अगर मैं अलर्ट सेट करने चाहूँ तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो प्रीमियम्स के बेसिस पे अलर्ट्स नहीं सेट कर पाओगे, आप एमटीएम के हिसाब से अलर्ट सेट कर पाओगे। तो इसमें अगर लेट्स से मुझे महंगे में जाकर बेचना है तो इस स्ट्रैटेजी का नेगेटिव वैल्यू में सेट कर सकता हूं, नेगेटिव 1000 एमटीएम आ जाएगा तो मैं जाकर बेचूंगा। ठीक है, ट्रेलिंग हटा देता हूं मैं, क्रिएट एन अलर्ट। तो इस स्ट्रैटेजी में अगर लॉस दिख रहा है तो मैं जाकर सेल करूंगा। अगर इस स्ट्रैटेजी में लॉस दिख रहा है, सिंस एक सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी है, अगर इसमें लॉस दिख रहा है दैट मीन्स उसमें प्रीमियम महंगे हो गए, तो वो मैं जाकर बेच सकता हूँ। राइट, इसको मुझे थोड़ा इसमें व्हाइट बॉक्स में बताना पड़ेगा आप लोगों को, व्हाइट बोर्ड में बताना पड़ेगा इसको, थोड़ा सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आप लोगों को। समझिए, समझिए, ठीक है। बाजार चल रहा है कहीं, जहां पर भी बाजार चल रहा है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। जो मेरा क्रेडिट है, नेट क्रेडिट, राइट, या जो मैंने स्ट्रैटेजी के लिए प्रीमियम लिया है, स्ट्रैटेजी के लिए प्रीमियम लिया है वो 10 रुपए है, ठीक है। लॉट साइज इज 50, ठीक है। मुझे सेल करना है 12 रुपए में, स्ट्रैडल प्रीमियम 12 रुपए होना चाहिए, ठीक है। तो जो 2 रुपए है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं लॉट साइज से, 2 रुपए को 50 से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 100 रुपीज का मेरा नेट लॉस रहेगा इस स्ट्रैटेजी में 100 रुपीज का नेट लॉस रहेगा। तो एमटीएम अगर -100 है तो मुझे जाकर एंट्री ट्रिगर करनी है। तो वही चीज मैंने जाकर वहां पर की, यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, वही चीज मैंने जाकर की कि -1000 पर मैंने जाकर एक एमटीएम ट्रिगर किया। तो दैट मीन्स प्रीमियम महंगा हो रहा है, तो महंगे प्रीमियम में जाकर एंट्री करूंगा या बेचूंगा। बेचने के बाद फिर ट्रेलिंग अलर्ट लगा लो, आपका काम वहीं पर हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। So that is how you can use alerts in a much more effective manner for your entries, for your exits, for your analysis, for your trailing, for all of your needs. You can use alerts. So being a working professional, this is very easy for me. जब से अलर्ट आया है तब से आई हैव बीन यूजिंग इट कंटिन्यूअसली। जब भी मेरे ट्रेड्स में बनाता हूँ उसके लिए मैं यूज करते रहता हूँ। एज ऑफ नाउ देखिए मैंने कुछ अलर्ट सेट किए हुए आप लोगों के सामने, ये अलर्ट्स मैं चेंज करूंगा ऑब्वियसली जब मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा तब, बट आप लोगों के लिए भी इट इज वेरी सिंपल। Alright, so that is it for me. Thank you so much for watching. I hope आप लोगों को ये explanation पसंद आया. Do share your feedback and do share this with your friends as well. जो आपके fellow traders है उनके लिए भी ये helpful रहेगा, तो आप definitely उन्हें share कर सकते हो. My name is Varun again and I will see you very soon in the next video. Thank you for watching again and thank you so much for giving me your valuable time. Thank you.